तो भाई इस टाइम हम लोग हैं सुराव में और सर की मीटिंग करने के बाद जोश कैसा है भाई लोग? सर जैसे कि आपने बोला अपने बात के दौरान कि ये सेल करने का बिजनेस है, सर मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है ना कि आप तो तेल साबुन चाय मंजन बेचते हैं, आप तो मसाला और ये सारी चीजें बेचते हैं, तो सर यार नेटवर्क मार्केटिंग में इसको बेचने का बिजनेस समझ लूं या टीम बनाने का बिजनेस समझ लूं? देखो दोस्त, हमारे माध्यम से या आपके माध्यम से अगर ये भाई साहब समझना चाहें तो ये बेचने का बिजनेस भी नहीं है और टीम बनाने का बिजनेस भी नहीं है, ये हेल्पिंग का बिजनेस है। मैंने पहले बोला सपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आप तेल धनिया मसाला हमारे यहाँ नहीं लेना चाहते या नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं लेना चाहते, आप किसी दुकान से लेना चाह रहे हो, वो आपकी ज़रूरत का है, आप ले रहे हो। अगर मैंने समझा दिया कि देखो दोस्त, अगर किसी का हेल्प कर दो, बता दो कि इस दुकान से ना लेकर के इस जगह से जाके ले लो सामान, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ले लो, एमएलएम के माध्यम से ले लो, तो तुम्हें इतना रुपया भी मिल सकता है। अब जो धनिया मसाला पुड़िया हमारे घर में आना है वो कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन अगर हम नेटवर्किंग से ले लें तो क्या हम इसे सेल का बिजनेस समझें? नहीं। क्या हम इसे टीम बनाने का बिजनेस समझें? नहीं। वो तो हमने सलाह दिया, वो हमारे सलाह से लिया तो हमारा काम हो गया। अब आप इसे सेल का अपने भाषा में समझ लें या टीम बनाने का समझ लें, दोनों आपके ऊपर छोड़ता हूं। मतलब जैसे अगर हम आपकी दुकान से लेते हैं, आपकी शॉप से लेते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी बंदे का बिजनेस करने का मर्जी हुआ तो वो टीम बनाएगा और टीम में भी लोग जब परचेजिंग करेंगे तब टर्नओवर होगा, तभी इनकम आती है, ऐसा ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो सर मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता कि किसी भी किराने की दुकान पे हम लोग जाएं, वहां से तेल साबुन चाय मंजन बल्क में खरीद लें, उसके बाद 10 लोग को खड़ा कर दे, फील्ड में दौड़ा के बिचवाएं? सर नेटवर्क मार्केटिंग तो वो भी हो गया, तो आपकी अलग कैसे है सर? अच्छा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखो दोस्त, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें एक कोड मिलता है। क्या किराने वाला कोड दे पाएगा? नहीं सर, वो कोड क्यों देगा? बिल्कुल किराने वाला तो सिर्फ इतना करेगा कि हाँ भैया, हमारे यहाँ से अगर आप थोक में सामान ले रहे हो 10 वाला हम 9 को दे देते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी कंपनी में जुड़ के क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमें एक वे मिलेगा, हमें एक रास्ता मिलेगा जिसके माध्यम से अगर हम सेल करेंगे और भविष्य में हमारे देख रेख में 10 लोग तो सेल कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि 10 लोग बेचे सामान, हमको इतना मिल गया। लेकिन अब 11वां आदमी कहीं दूर का है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, उसका पैसा कैसे मिलेगा? तो बहुत सारे लोग बेईमान बैठे हैं। किराना वाला चाहेगा कि 11वां आदमी पैसा इसको नहीं देंगे, रख लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोड मिल जाता है, एक आईडी मिल जाती है, एक पासवर्ड मिल जाता है, जिसके जरिए से अगर आप सो भी रहे हो, नहीं भी देख पा रहे हो, फिर भी आपका टीम से कोई भी बंदा कोई सामान कहीं भी सेल किया, पैसा आपके खाते में ट्रांसफर। यही तो है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हेल्पिंग का बिजनेस है, इसको समझने का प्रयास करो। क्योंकि दोस्त, अगर आप जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस समझते रहोगे, सेल करने का बिजनेस समझते रहोगे, तो अपने ड्रीम को आप बार बार छोड़ते रहोगे। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया हेल्पिंग का बिजनेस से आपने लोगों को ये चीज़ें तो क्लियर कर दी, तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आज आप एक सफल नेटवर्कर हैं। सर ये लैपटॉप भी आपने ले रखा है, एप्पल का लैपटॉप है, ये भी आपने मेरे ख्याल से नेटवर्किंग से लिया होगा, उस जॉब से तो लिया नहीं। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 4 साल में तो सर आप तो सफल हो गए, पर मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है जो 4 नहीं सर 7-7 8-8 साल नेटवर्किंग में घिस रहे हैं, फील्ड में घिस रहे हैं, फिर भी वो आज असफल हैं। उसमें गलतियाँ कहाँ रह जाती है सर? अपलाइन की गलती हो जाती है, या फिर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं मिलता, या फिर सर कंपनी अच्छी नहीं मिलती? गलती कहाँ पे रह जाती है सर? देखो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग 8 साल 10 साल या 15 साल से नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं फिर भी आज वो सफलता नहीं पा रहे हैं, सबसे पहली कमी होती है उनके डिसीजन। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कुछ चीज़ों को सर्च नहीं किया होगा। सर्च क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो रहे हैं, उसका सिस्टम क्या है, वो आपको सर्च करके देखना चाहिए कि हम लाइफ में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपके चैनल के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ड्रीम तो दिखाती हैं कि आइए हमारे साथ, आपका सपना पूरा होगा, लेकिन 2 साल के बाद वो कंपनी बंद कर देता है, क्योंकि उसका बे ये होता है, ना उसका रजिस्ट्रेशन है, ना उसका कोई सर्टिफाई है, ना भारत सरकार उसको सपोर्ट दे रही है, फिर भी वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे उस कंपनी में जुड़ गया और 2 साल के बाद अथाह मेहनत किया, टीम बनाया, लेकिन जब कंपनी बंद हो गया उसका ड्रीम टूट गया। अब फिर से वो प्रयास कर रहा है, उसका समय बर्बाद जा रहा है। दूसरी चीज़ समझने का प्रयास ये भाई साहब कर लें कि दोस्त, खुद की कमी भी होती है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं या नेटवर्किंग में आते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है आपके अपलाइन का। वो आपका पूरा भाग्य विधाता होता है। वो जो सिस्टम समझाता है, हम अपनी पढ़ाई के दौरान हम उसका एजुकेशन मानते हैं कि ये जो समझा रहा है मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये जो बता रहे हैं ये गलत है, इनकी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से वो कुछ दिन अपनी मर्जी से काम कर देता है और अपनी लिस्ट को ख़राब कर देता है, अपने दोस्त या रिश्तेदार को गलत प्लान दिखा देता है और उसका काम ख़राब हो जाता है और इस बिज़नेस में वो सीखने की वजह से भी फेल हो जाता है। और तीसरी चीज़ होती है दोस्त कि जब वो इस संस्था में आता है तो उसको सबसे पहले एक टाइम लिमिट करना चाहिए कि मुझे किस टाइम पर नेटवर्किंग करनी है, किस टाइम पर अपने दोस्तों को समय देना है और किस टाइम पर अपने घर के काम में समय देना है। लोग अक्सर क्या करते हैं, किसी दिन नेटवर्किंग में पूरा दिन भर काम किए और किसी
दिन गए ही नहीं। किसी दिन 1 महीना लगातार फील्ड में गए तो किसी दिन 3 महीना 6 महीना रेस्ट मारे पड़े हैं, दोस्त यार रिश्तेदार नातेदारी में जाके शादी विवाह पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच में उनकी पूरी बनी बनाई टीम, बना बनाया एजुकेशन खराब हो जाता है, इस वजह से वो फेल होते हैं दोस्त। और ऐसे लोग मिलेंगे जो 10-10 साल 15-15 साल काम किए हैं, कहने को वो करते हैं कि हम काम किए हैं, पर वो सिस्टम से काम नहीं किए हैं। मैंने देखा है दोस्त कि यहाँ पे 10 की टीम बनाने में दिक्कत आती है, 10 को कन्विंस करने में दिक्कत आती है, लेकिन 10 के बाद 100 कन्विंस करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डिवाइड हो जाता है। लोग अपने लिए 10-10 की टीम बना रहे हैं, 100 की टीम हमारी एक ही दिन में बन रही। लोग 10-10 हज़ार अपने लिए कमा रहे हैं, 50 हज़ार हम एक ही दिन में कमा रहे हैं। तो ड्रीम 4 साल 5 साल में क्यों नहीं पूरा होगा? लेकिन जो विदाउट, अब आपको तो उसने एडमिशन करा दिया, ज्वाइन करा दिया, लेकिन सपोर्ट के नाम पे पीछे अपने मामा के यहाँ शादी में बैठा है, तो कैसे तरक्की करेगा? तो उसको 10-15 साल लगना ही है सर। जाहिर सी बात है, सिस्टम को पकड़ के काम करना चाहिए। जितना पढ़ाई में समय देते हैं, जितना खेती में समय देते हैं, उतना ही नेटवर्किंग में समय देना चाहिए। मतलब सर के कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का बिजनेस है। अगर आपने सही अपलाइन के साथ, सही नॉलेज से, सही कंपनी के साथ एजुकेशन अच्छा ले लिया तो आप सफल हो जाओगे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप इतने धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं सर, ये आपके बैठने का तरीका, और आप इतने सभ्य लग रहे हैं, आप एक संस्कारी इंसान लग रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है आपने कोट पैंट भी पहन रखा है सर। ये सारी चीजें जो आपके अंदर बदलाव आया है, जो आपके अंदर स्टाइल है, जो आपके बोलने का तरीका आया है सर, ये कहां से आया? आपको ड्राइवर, जिसके आप ड्राइवर थे, उन्होंने आपको सिखाया, या फिर आपके स्कूल में सिखाया गया, अड़ोसी पड़ोसी ने, किसने सिखाया सर आपको ये? सर देखो, अगर ड्राइवरी लाइन की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि गाड़ी चलाने वाले ऐसा नहीं पहन सकते, और ना पहनते हैं और ना पहनेंगे, क्योंकि उनका जो वेशभूषा है, कब गाड़ी कहाँ ख़राब हो जाए वहाँ ये कपड़े उतारने पड़ेंगे, वो विचार में ही कभी नहीं लाएगा। दूसरी बात, जब आप एजुकेशन लेने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो आपको भी पता है कि इस तरीके के ड्रेसअप लोग नहीं पहन के जाते। पहन के तो जाते हैं, लेकिन कभी कलर अलग है, कभी डिफरेंट है, कभी क्या है, कभी ब्लेजर पहन लिया तो कभी कोट पहन लिया, तो कभी ट्राउजर पहन लिया, तो कभी जींस पहन लिया, इस तरीके के। अगर ये सब कुछ मुझे मिला है दोस्त, तो जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, ये जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस है, फंसने फंसाने का बिजनेस है, स्कीम है, मेंबर बनाने का है, बेचने का है, लोगों को फंसाने का, लूटने का धंधा है, उसी धंधे के माध्यम से ही ये सब कुछ मिला है। उसी धंधे से मिला है सर आपको? उसी नेटवर्किंग के माध्यम से। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मैं भी विदाउट ड्रेसअप गया था, मुझे ड्रेसअप के बारे में तो पता ही नहीं था कि ड्रेसअप होता क्या है। तो मैंने नीचे स्लीपर पहन रखा था और ऊपर से टाई लगा रखा था। तो जब हमारे सर ने देखा, बोला सर ये रॉन्ग है, ऐसे में लोग हंसेंगे, और ऐसे ही लोगों के ऊपर लोग शुरू में हंसते हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर मेरे ऊपर हंसते हैं, वो रॉन्ग होता है जो हंसा देता है। तो हमारे सर ने हमको समझाया कि आप कपड़ा जो पहनेंगे, आप जो कपड़े पहनेंगे, वो थोड़ा से आपके ऊपर मैच होना चाहिए। आप जो कपड़े पहन रहे हो उसमें आपके चेहरे पे खिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काले हैं और पहन रखे भी काले हैं, आप गोरे हैं पहन रखे भी गोरे हैं। तो ऐसे में सर आपको मैचिंग डिफरेंट आएगी। आज जो आप बड़ाई कर रहे हैं उसी नेटवर्किंग की देन है। बिल्कुल।